रिया एक सपनों की रानी थी। यूज किताबें पढ़ना और अपनी दुनिया में खो जाना बहुत पसंद था। अमन प्रैक्टिकल था, वो मेहनत करता था और आज में जीना पसंद करता था। एक सनी आफ्टरनून पार्क में उनकी राहें टकरा गई। रिया बेंच पे किताब पढ़ रही थी, अमन जॉगिंग से ब्रेक ले रहा था। उनकी नजरें मिली, अमन ने पोलाइटली मुस्कुरा दिया। रिया अपनी किताब में खोई हुई नोटिस नहीं किया। अमन जॉगिंग करता रहा, एक बार पलट के उस लड़की को देखा जो किताब पढ़ रही थी। वो सोचने लगा कि वो कैसी कहानी में इतनी खोई हुई है। दूसरे दिन अमन ने उसे फिर उसी बेंच पे देखा। इस बार उसने बात करने का सोचा। दैट लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग रीड, उसने कहा उसकी किताब की तरफ इशारा करते हुए। रिया ने ऊपर देखा, पहले तो चौंक गई, फिर शर्मा के मुस्कुरा दी। इट इज, उसने जवाब दिया। और यूं शुरू हुई उनकी अनलाइकली दोस्ती। उनका इनिशियल ऑकवर्डनेस जल्दी ही कंफर्टेबल बातों में बदल गया। वो रोज पार्क में मिलते, कहानियां और हंसी शेयर करते। रिया ने अमन को किताबों में एक्सप्लोर किए फैंटास्टिकल वर्ल्ड्स के बारे में बताया। अमन ने अपनी रोज की जिंदगी, अपने सपने और एस्पिरेशंस के किस्से सुनाए। अमन रिया की इनोसेंस और सिंपल चीजों में खुशी ढूंढने की एबिलिटी से अट्रैक्ट होने लगा। रिया अमन के ग्राउंडेड नेचर और उसके जेस्ट फॉर लाइफ को एडमायर करती थी। वो अलग थे, फिर भी उनके डिफरेंसेस एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते थे। दिन हफ्तन में बदल गए और हर दिन के साथ उनका बॉन्ड स्ट्रांग होता गया। उन्होंने म्यूजिक और आर्ट के लिए शेयर्ड पैशंस डिस्कवर किए। उन्हें एक दूसरे की कंपनी में सुकून मिला। उनके डिफरेंसेस इनसिग्निफिकेंट होते गए। एक बारिश वाली दोपहर में उन्होंने एक ब्राइटली कलर्ड ऑनिंग के नीचे शेल्टर लिया। बारिश जोर से पड़ रही थी, अमन के अंदर उठ रहे इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रही थी। यूं एहसास हुआ कि वो रिया के लिए गिर गया है, उसके किंड हार्ट के लिए, उसकी इन्फेक्शियस लॉफ्टर के लिए, उसके सब कुछ के लिए। वो अपने फीलिंग्स कन्फेस करने से नर्वस था। क्या पता ये उनकी दोस्ती को खराब कर दे, लेकिन वो जानता था यूं बताना ही होगा। गहरी सांस लेते हुए वो रिया की तरफ मुड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। रिया, there's something I need to tell you, अमन ने शुरू किया। उसकी आवाज में नर्वस ट्रेमर थी। रिया ने यूज देखा, उसकी आंखों में कंसर्न रिफ्लेक्ट हो रही थी। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसके टच से उसकी स्पीने में करंट सा डाउट गया। रिया आई, अमन रुक गया, सही शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था। I've fallen for you. I know we're different, but I can't imagine my life without you now. उसने अपना दिल खोल के रख दिया। उसके शब्द अप्रहेंशन और होप का मिक्सचर थे। रिया गौर से सुन रही थी, उसका दिल भी उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। उसने आज तक किसी के साथ ऐसा कनेक्शन फील नहीं किया था। उनके आसपास की दुनिया गायब हो गई जब उनकी नजरें मिली। उनके बीच एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन हो रही थी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रिया के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसके चेहरे को रोशन कर रही थी, जैसे बादलों के पीछे से सूरज निकाल रहा हो। वो भी उसके लिए गिर गई थी, उसके जेन्युइन हार्ट के लिए और उस तरीके के लिए जिससे वो यूज इतना अलाइव फील कराता था। अमन, रिया ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज इमोशन से भारी हुई थी। आई फील द सेम वे। और उन शब्दों के साथ दुनिया बदल गई। बारिश रुक गई, जैसे आसमान भी उनके कन्फेशन का जश्न मना रहा हो। अमन झुका, उसके होंठ रिया के होंठों से मिले एक किस में जो उतना ही सॉफ्ट और जेंटल था जितनी वो पहली बारिश की बूंदें जिन्होंने उन्हें उस ऑनिंग के नीचे लाया था। जैसे ही वो हाथ में हाथ दिले चल रहे थे, डूबता हुआ सूरज आसमां को गोल्ड और क्रिम्सन रंग में रंग रहा था। वो जानते थे उन्होंने कुछ रेरे और प्रीशियस पिए लिया है। उनकी लव स्टोरी जो चांस से शुरू हुई और पार्क के बीच में पाली बढ़ी, इस बात का सबूत थी कि कभी कभी सबसे खूबसूरत लव स्टोरीज सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों में ब्लॉसम होती हैं।